हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जायसी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। आज हम उनके द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोदक खंड का पहला वाला दोहा पढ़ेंगे, जिसमें कि दोहा और चौपाई दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक 7 लाइनें हैं, ये चौपाई है और ये दोनों दोहा है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा तथा चौपाइयाँ मानसरोदक खंड से ली गई हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं तथा संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें जायसी जी पद्मावती के सखियों का तुलना विभिन्न प्रकार के फूलों से करते हुए कह रहे हैं कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे। आइए व्याख्या देख लेते हैं। एक दिवस पुण्यो तिथि आई। एक दिवस, दिवस मतलब दिन, पुण्यो यानी कि पूर्णिमा की तिथि यानी समय, आई यानी आता है। यानी कि एक दिन पूर्णिमा की तिथि जब आती है तो मानसरोदक चली नहाई। जो पद्मावती है वह मानसरोदक, मानसरोवर में नहाने के लिए चली यानी जाती है। पदुमावती सब सखी बुलाई। अब जो पदुमावती यानी कि पद्मावती है वो अपने सभी सखियों को बुलाती है। जनु फुलवारी सबे चली आई। और जब उसकी सारी सखियां आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि फुलवारी ही चली आई हो। यानी कि जिस प्रकार से किसी फुलवारी में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से पद्मावती की सारी सखियां दिखाई दे रही हैं। अब वो कैसे, कौन कौन से पुष्प के समान दिखाई दे रही हैं, उसका वर्णन करते हुए जायसी जी कह रहे हैं कि कोई चंपा कोई कुंद सहेली। उनकी जो सहेलियां हैं वह, उनमें कोई चंपा लग रहा है तो कोई कुंद पुष्प के समान लग रहा है। कोई सुकेत करना रस बेली। कोई सुकेत की भांति, कोई करना तो कोई रस से भरी हुई बेली के समान दिखाई दे रही हैं। कोई सो गुलाब सुदर्शन राती। और कोई गुलाब के समान और कोई सुदर्शन के समान राती यानी सुंदर दिखाई दे रही हैं। कोई सो बका बरीवन कुंचन भांति। और कोई जो सखी है वो पुष्प के गुच्छों से भरी हुई यानी कि बका बरीवन, ये पुष्प का नाम दिया है इन्होंने, उसके गुच्छों के समान भांति यानी कि समान दिखाई दे रही हैं। कोई से मौलश्री पहु पावती। और कोई माल्यश्री के पुष्पों से पहु पावती यानी कि लदी हुई प्रतीत होती है। कोई जाही जूही सेवती। और कोई जाही के समान, कोई जूही के समान, सेवती यानी सफ़ेद गुलाब के समान दिखाई दे रही है। कोई सोन जरद कोई केसरी। और कोई सोन जरद के समान तो कोई केसरी पुष्प के समान दिखाई दे रही हैं। कोई सिंगार हार नागेश्वरी। कोई सिंगार हार की भांति तो कोई नागेश्वरी पुष्प की भांति दिख रही हैं। कोई कूजा सद बरग चैबेली यानी कि
कोई कूजा के समान लग रहा है तो कोई सदबरग यानी गेंदे के समान तो कोई चमेली यानी चमेली के समान लग रहा है। कोई कदम सुरस रस बेली और कोई कदम के समान सुरस यानी रस से भरे हुए बेली यानी कि बेले के समान लग रही है। चली सबय मालती संग फूले कवल कुमोद। और ये सारी सखियाँ मालती यानी कि पद्मावती के साथ संग यानी कि साथ साथ फूले कवल फूले हुए कमल कवल यानी कि कमल के साथ जैसे कुमुदनी कुमोद यानी कि कुमुदनी दिखाई देती है। जिस प्रकार से कमल के चारों ओर कुमुदनी फूले हुए दिखाई देती है उसी प्रकार से पद्मावती एक कमल के समान लग रही है और उसके चारों ओर जो उसकी सखियां हैं वो कुमुदनी की भांति प्रतीत हो रही हैं। बेधी रहे गगन गंधर्व बास परम दामोद। और इन पुष्पों से निकलने वाली जो गंध है बेधी वे बेध रहे हैं गण गंधर्व यानी कि गगन में रहने वाले गंधर्व यानी भौरों को, यानी कि ये अपने बास यानी कि सुगंध से उन्हें परम आमोद आनंदित कर रहे हैं। यानी कि जो पद्मावती की सखियां हैं वो जो कि भिन्न भिन्न पुष्पों के समान दिखाई पड़ रही हैं वे अपने महक से गगन में उड़ने वाले भौरों को परम ही आनंदित कर रही हैं। यानी कि इनके महक से वे बहुत ही आनंदित हो रहे हैं यानी मदमस्त हो रहे हैं। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें जनु यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और आप लिख सकते हैं कि इसमें दोहा चौपाई भी सम्मिलित है। तो यहीं पर ये दोहा और चौपाई जो है समाप्त होता है और आगे का हम कल पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।